तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपको एक और यक्षिणी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुने। तो इस यक्षिणी का नाम है मदन मेखला यक्षिणी। जैसा कि नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मदन माने कामदेव, मेखला, तो यह ऐसी यक्षिणी है, इतनी सुंदर और इसकी दृष्टि है जो कि व्यक्ति को कामुक बना देती है। और मदन मेखला यानी कि ये व्यक्ति के पूरे दिलो दिमाग में छा जाती है और ये प्रेयसी के रूप में ज़्यादा सिद्ध करते हैं इसको लोग। यह उन लोगों को सिद्ध करनी चाहिए, वह लोग इस यक्षिणी की साधना करें जो लोग धरती में गड़ा हुआ धन खोजने के आदी हैं। क्योंकि जब आप इस साधना को पूरा कर लेंगे तो यह यक्षिणी एक दिव्य अंजन प्रदान करती है। उस अंजन को लगा करके गड़े हुए धन का पता लगाया जा सकता है। साथ में यह यक्षिणी अंजन ही नहीं देती, व्यक्ति को अपना साहचर्य भी देती है, अपनी सुंदरता से उस व्यक्ति को वशीभूत करती है और पूरा साहचर्य देती है। तो जिन लोगों को के जीवन में प्रेम की कमी है, जिन लोगों के जीवन में जिन्होंने कभी सुख को नहीं देखा, दाम्पत्य सुख को नहीं देखा, वह इस मदन मेखला यक्षिणी की साधना कर सकते हैं। बाकी देखिए, इसका विधान ऐसा है कि मधुक वृक्ष के नीचे, यानी कि इस यक्षिणी की साधना मधुक वृक्ष के नीचे होती है। महुआ का पेड़ आप जानते हैं ना, महुआ, तो उस महुआ के पेड़ को मधुक कहते हैं। उस पेड़ के नीचे 14 दिन तक इस यक्षिणी की साधना करनी होती है और इसकी साधना में 14 दिन में 1 लाख मंत्र जप करना होता है। जैसा कि यक्षिणियों की साधनाएं रात्रि को संपन्न की जाती हैं, तो इसकी साधना आप शुक्ल पक्ष में करें और 14 दिन करें, यानी कि द्वितीया से लेकर के और पूर्णिमा तक इस साधना को करना होता है। जिस दिन से चंद्र दर्शन होगा और पूर्णिमा तक इसकी साधना की जाएगी, तब ये देवी प्रसन्न होकर के दिव्य अंजन प्रदान करती है। और इतनी अच्छी साधना करने के लिए यदि इसके एक से ज़्यादा भी पुरस्चरण करने पड़ जाएं तो व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए और पुरस्चरण को पूरा करना ही चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यक्षिणियाँ दिव्य देह से संपन्न और दिव्य शक्तियों से संपन्न होती हैं, और जब कोई भी व्यक्ति इनकी साधना करता है तो अपने समान ही उनको ये बना देती है। इसलिए यक्षिणियों की साधना सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। गणेश गुरु, भगवान शिव और अंत में कुबेर जी महाराज की आज्ञा लेकर के इस साधना को करें। इस साधना में यह लाभ है कि अगर कोई महिला इसको करती है तो अत्यंत सुंदरी हो सकती है, उसकी आयु कम दिखेगी और उम्र बढ़ने के साथ साथ वार्धक्य जब आता है तो जो परिवर्तन होते हैं शरीर में, वह परिवर्तन होने रुक जाएंगे
और जब परिवर्तन होने रुक जाएंगे तो उसकी आयु यथावत वहीं पर रुक जाएगी। इसी प्रकार से कोई भी पुरुष अगर इसकी साधना करता है तो अगर पौरुष शक्ति में कमी है तो पौरुष शक्ति भी उसकी बढ़ जाएगी और साथ में उसकी देह यष्टि परम सुदृढ़ हो जाएगी और सुंदर हो जाएगी। कौन व्यक्ति होगा जो ऐसी साधना को न करना चाहे। यक्षिणियों की साधना करें तो धूप दीप और नैवेद्य और जैसे आप खुश कर सकें, अत्यधिक खुश कर सके ऐसी चीज़ों का वहाँ पर दान करना चाहिए, देना चाहिए। और एक बात और कि ये साधनाएं तो आप करेंगे ही करेंगे, पर साधना क्यों करें इसका मैं बता रहा हूँ। साधना आपको इसलिए करनी है कि आजकल विश्व में जो अनार्स ग्रंथों के फलस्वरूप अनार्स साधनाएं हो रही हैं, जो कि कलियुगी कलिकाल से प्रेरित होकर के अनार्स साधनाएं हो रही हैं, उन पर रोक लगाना और पुनः वैदिक धर्म की साधनाओं की ओर लोगों को उन्मुख करना मेरे उद्देश्य है। अब मैं उन्मुख क्यों करना चाहता हूँ, वो इसलिए कि हमारे लोगों में हीन भावना है कि हमारे जो धर्म के देवी देवता या हमारे धर्म की जो साधनाएं हैं वो काम नहीं करती हैं, तो वह किसी दूसरे तथाकथित धर्म की दीक्षा लेकर के उसमें परिणित हो जाते हैं और एक भयंकर कुचक्र में तो वो फंसे ही जाते हैं। साथ ही साथ उनके साथ ये व्याघात होता है कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसी कुचक्र में बनी रहती हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वह अपनी ज़मीन से, अपने भारत से, अपने धर्म से कट जाते हैं और सनातन के विरोधी हो जाते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में वो संलग्न हो जाते हैं। जैसे कि हमारे देश में गौ माता को पूज्य माना गया है, गाय को अवध्य घोषित किया गया है, ये वध करने योग्य नहीं है। तो जब आप दूसरे धर्मों में दीक्षित हो जाते हैं तो उन धर्मों में गाय को मार करके उसको भक्षण करने का विधान है। तो एक गौ सेवक जाति का व्यक्ति जब कन्वर्ट होकर के दूसरी जाति में जाता है, दूसरे धर्म में जाता है, तो वो गौ भक्षक बन जाता है। इसी प्रकार से जिनको हमारे सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए वह सनातन के विरोधी हो जाते हैं। तो अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म की इन साधनाओं को करें। इनके लाभ जब आपको प्राप्त होंगे तो आप कभी अभी अपने धर्म से डिगेंगे नहीं। आज वो वक्त आ गया है जबकि सनातन धर्म की शक्ति को दिखाने का वक्त आ गया है। हमें सिद्ध करना है कि हमारी सभ्यता, हमारी सनातन व्यवस्था, हमारी सनातन साधनाएं सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ का अर्थ आप जानते हैं, सिर्फ विश्व में उनसे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। और इसीलिए मैं YouTube पर आप लोगों को प्रेरित करता हूँ साधना करने के लिए। जब आप साधना में निरत होंगे, साधना करेंगे, तो साधना की शक्ति का आपको ज्ञान होगा और आप हजारों लाखों लोग जो साधना के माध्यम से सशक्त बनेंगे वह इस भारत के कर्णधार बनेंगे, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के कर्णधार बनेंगे। आप सक्षम होंगे, आप सफल होंगे तो हमारा सनातन धर्म प्रखर होगा। वरना ऐसी साजिशें हमारे देश के प्रति चल रही हैं कि बहुत ही जल्दी या तो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे या तो मार दिए जाएंगे। तो आपको सनातन की शक्ति का सहारा लेकर के आपको अपने आप को बचाना भी है, अपने लोगों को सुखी भी करना है और इस सनातन परंपरा को
विश्व विख्यात कर देना है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। इसलिए जो अनार्स मत संप्रदाय हैं उनसे बचना, उनसे टक्कर लेना, उनको पराजित करने का एक ही माध्यम है कि आप सनातन धर्म की इन साधनाओं की शक्ति को पहचानें। यही मेरा उद्देश्य है और इस उद्देश्य में मैं लगा हुआ हूँ। हरिओम। बाकी आप समझदार हैं, करना न करना ये आपका काम है। हरिओम तत्सत।